आज का हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। प्रार्थना हमारा एक प्रमुख भाग है। हमारी जो भी आवश्यकता होती है हम प्रभु के आगे हम प्रार्थना के अंदर रखते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। निकालिए योएल नबी की पुस्तक पुराने नियम से, इसका 2 अध्याय और इसका 12 पद। आज हम सीखेंगे उपवास के विषय में, जो कि उपवास जो है एक बहुत ही गहन विषय है, बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा विषय है। सिर्फ आज के एक वचन में मैं आपको उपवास के बारे में नहीं बता सकता। बाइबल कई प्रकार के उपवास के बारे में बताती है और हर प्रकार का उपवास अलग अलग प्रकार की बातों के अंदर रखा जाता है। कई उपवास हैं जिन्हें अलग अलग आयु के वर्ग के लोग रखते हैं, परंतु आज हम एक केवल छोटा सा हम परिचय हम सीखेंगे कि उपवास क्या है। निकालिए योएल की किताब 2 अध्याय और इसका 12 पद। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अब भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। बस प्रभु के वचन में देखो कितना सुंदर बात लिखी है। ध्यान दीजिए मेरी तरफ। प्रभु ने कहा तो भी यहोवा की ये वाणी है कि उपवास के साथ रोते पिटते हुए मेरे पास आओ, अपने पूरे मन से। ध्यान दीजिए, प्रभु कहता है अपने पूरे मन से फिर कर। क्या कहता है? अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं वरन अपने मन को फाड़ कर, यानी अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हमारे प्रभु का स्वभाव देखो कितना अच्छा है। दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे एक बाप अपने बच्चों को डांट दे, मार दे, तो खुशी से नहीं मारता, खुशी से नहीं डांटता, परंतु उसके मन में टीस रहता है, दुख रहता है कि मैंने अपने बच्चों को क्यों डांटा, क्यों मारा। ऐसे ही प्रभु हमसे इतना प्यार करता है कि वो अगर हमें डांटे, मारे, दुख दे तो उसे दुख होता है। तो वचन में लिखा है कि उपवास के साथ मेरे पास आओ और अपने पूरे मन से फिरकर, अपने मन को फाड़ कर। तो ध्यान दीजिए, उपवास किस लिए रखना है हमें? अपने मन के लिए। किस लिए रखना है? अपने मन के लिए। अब मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु मेरा जो आपको उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको केवल परमेश्वर के वचन से सच्चाई को बताऊं। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा। आप सब लोग अन्य जाति परिवार से हैं। आप सब लोगों ने अपने पूर्वजों से सुना है, सीखा है, फलाने दिन में फलाने व्रत ऐसे रखा जाएगा, ये कपड़ा पहना जाएगा, ये अमुक अमुक खाना खाया जाएगा। तो आप लोगों का खाने पीने में ध्यान रहता है, हम वाला वो वाला खाना बनाएंगे, वैसा खाएंगे, हम सुबह उठ कर ये कर लेंगे, हम पूजा कर लेंगे, नहा लेंगे, फिर हम अपना व्रत खोल लेंगे और पति के लिए हम तब रखेंगे जब चांद आ जाएगा, छन्नी से देखेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। सारा इस प्रकार के, मैं भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, परंतु आप इस प्रकार के उपवास रखते आए हैं और रखते हैं। परंतु प्रभु जो उपवास मांगता है वो मन को फाड़ने वाला उपवास मांगता है। हालेलुया। उसको आपके खाने पीने से ध्यान नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो। प्रभु का वचन कहता है मेरा देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। मेरा देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है, क्योंकि तुम तो मनुष्य को बाहरी रूप से देखते हो, परंतु मैं मनुष्य के मन को देखता हूं। हालेलुया। हम कहां देखते हैं?
मनुष्य के बाहरी रूप को। अगर आप यहां पर 2-3 साल आते रहेंगे, आप कहेंगे अरे भैया कितना अच्छा वचन बताते हैं, कितना अच्छा सिखाते हैं। आप जब किसी नए आदमी को लेकर आओगे, अरे हमारे गुरुजी के पास चल, हमारे भैया जी के पास चल, हमारे अगवा हैं, अरे क्या प्रभु का वचन है, क्या बातें सिखाते हैं, मैंने ऐसी बातें कहीं नहीं सुनी देखी, बहुत अच्छा बताते हैं और प्रभु ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है। और जब वो पहली बार यहाँ पर आकर देखेगा, वो कहेगा अरे इसमें क्या दिखाई देता है, साधु महात्मा तो कोई है नहीं, है दाढ़ी दूढ़ी कुछ बनाई नहीं, कंठी माला पहनी नहीं, इसने गेरुआ वस्त्र है नहीं, सफेद कपड़े नहीं पहने, काले कपड़े नहीं पहने, क्या तुम्हारा ये गुरु होगा? हालेलुया, है ना, दाढ़ी वाड़ी भी नहीं है, क्या गुरु है तुम्हारा ये? परंतु तुम्हारा देखना मनुष्य का सा है। प्रभु कहता है मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है, मैं तो मन को देखता हूं। हालेलुया। आप मेरे पैंट कमीज को देखोगे, परंतु प्रभु कहां देखेगा? मन को। और ऐसे ही प्रभु आपके मन को देखता है। किसको देखता है? आपके मन को देखता है कि आपने जो उपवास किया है, आपका ध्यान आपके मन पर कितना है, बस। हालेलुया। मेरी कलीसिया में कई लोगों ने 40-40 दिन के उपवास करे। हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। वो मुझे बोला करते थे भैया हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। मैं उन्हें बोलता था अरे ये उपवास 40 दिन का मत करो, प्रभु यीशु मसीह को देखने की लालसा भी मत करो, अभी बालक हो। नहीं, हमने प्रभु को देखना है। उन्हें लगता पता नहीं हमारा अगवा, हमारा भैया हमें क्यों मना कर रहा है। हम तो प्रभु को देखना चाहते हैं, इन्हें तो खुश हो जाना चाहिए, ताली बजानी चाहिए कि भैया अरे ये सामने वाला तो प्रभु यीशु मसीह को देखेगा, परंतु भैया तो पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, मना कर रहे हैं। परंतु आज वो जो लोग 40 दिन का उपवास कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को देखने का विचार बना रहे थे, आज वो मेरे चर्च नहीं आते, प्रभु को छोड़ दिया है उन्होंने। 40-40 दिन के उपवास करे। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं अभी ये बालक हैं और ये उपवास करेंगे, क्योंकि जैसा ये सुनते आए हैं, अपने पूर्वजों सीखते आए हैं, ये भूखे रह लेंगे, उपवास कर लेंगे, परंतु प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो नजरिया है ना, वो आपके मन पर होता है। हालेलुया। प्रभु के आगे अगर आप अपने मन को एक ही दिन में ठीक कर लेंगे तो प्रभु आपके सामने आ जाएंगे। और अगर 40 क्या 4000 उपवास भी कर लेंगे तो भी परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। इसलिए मन को फाड़ कर, वचन में लिखा है 13वें पद में, अपने वस्त्र नहीं वरन अपने मन को फाड़ कर। हालेलुया। और उपवास आज से नहीं है, उपवास आज से नहीं है। उपवास का जो मतलब है ना, जो आप लोग सीखते हो, अमुक अमुक उपवास में फलाने दिन ये कपड़ा पहनना है, ऐसा करना है, ये भोजन खाना है, ये वाला खाना खाना है। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, परंतु मैं वो उपवास बता रहा हूं जैसा परमेश्वर कहता है, जैसा बाइबल में उपवास है। अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक, इसका 20 अध्याय पुराने नियम में और इसके 8वें पद में अगर हम जाते हैं तो यहां पर परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर 10 आज्ञाओं को दिया था। उन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा उपवास के विषय में है। निर्गमन 20 अध्याय और इसका 8वां पद, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन क्या? सबत का दिन, यानी उपवास का दिन। अब प्रभु कहता है 9वें पद में, 6 दिन तो तू विश्राम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। देखो यहां पर कितनी सुंदर बात लिखी है। प्रभु ने आज्ञा दिया मूसा को, और मूसा को जब बोला 6 दिन तक तू
परिश्रम करके अपने सब काम काज करना। आप सभी लोग अपनी नौकरी करते हैं, काम काज करते हैं, जो दुकानदार है वो दुकान चलाते हैं, सब लोग पूरे सप्ताह भर काम करते हैं। परंतु प्रभु कहता है एक दिन जो तुम रखो ना, वो विश्राम दिन रखो, यानी मेरे साथ समय बिताने के लिए रखो। वो जो छुट्टी का दिन हो वो मेरे साथ हो। 10वें पद में लिखा है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए। देखो क्या लिखा है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। वो क्या है? परमेश्वर यहोवा का दिन है वो। हम मंडे टू सैटरडे नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर तरह का काम करते हैं, पर संडे 7वां दिन। आज हम लोग इकट्ठा हैं यहां पर। आज वचन के अनुसार 10वें पद में ये जो दिन है ये परमेश्वर यहोवा का दिन है, लिखा है यहां पर। और उस दिन ना तू किसी भांति का काम काज करना, तू कोई काम काज मत करना। बहुत सारे हमारे चर्च के लोग कहते हैं, भैया, मैं उन्हें बोलता हूं, भाई तुम संडे को क्यों नहीं आए? भैया वॉशिंग मशीन लगा ली थी। पूरा सप्ताह भर मशीन नहीं लगती, मशीन लगती है तो इसी दिन लगती है। भैया हमारे कुछ पेंडिंग काम थे, वहां वो निपटाना था, एक रिश्तेदार था उससे जाकर मिलना था। 6 दिन ये सारे काम नहीं होते, पर 7वां दिन जो परमेश्वर का दिन है, जो परमेश्वर के साथ आपको बिताना था, उसी में मशीन लगेगी, उसमें रिश्तेदारी निभाई जाएगी। यहां पर लिखा है, देखो प्रभु कहते हैं, तू किसी भांति का काम काज मत करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी। अरे तेरे घर के नौकर तक काम ना करें उस दिन। और ना तेरा पशु, अपने बैल से भी कोई काम मत लेना, जानवरों से भी कोई काम मत लेना, ना कोई परदेसी, कोई तेरे घर में मेहमान हो उससे भी कोई काम मत लेना। 11वां पद, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुंदर और जो कुछ उसमें सब कुछ था बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। क्या लिखा है 11वें पद में? 6 दिन तक यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ में था सबको बनाया, और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। हालेलुया। और उसे आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। अब हम एक और पद को देखते हैं। उत्पत्ति की किताब निकालो जरा। उत्पत्ति 2 अध्याय और इसका 2 पद। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। क्या लिखा है? 7वें दिन सारे उसने अपने काम किए और उन्हें समाप्त किया, और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। क्या लिखा है? जब मैं प्रभु में आपके समान बालक था ना, मुझे ये समझ नहीं आता था। लिखा है 6 दिन तक प्रभु ने धरती आकाश बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, पृथ्वी बनाई, जल बनाया, वायु बनाए, आखिर में आदम हव्वा बनाया। और 6 दिन तक प्रभु ने जब सब बना लिया, लिखा है 7वें दिन उसने विश्राम किया। विश्राम किसे बोलते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं विश्राम को? बताओ। रेस्ट। तो जो रेस्ट है, जो शब्द है रेस्ट, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? विश्राम। रेस्ट का क्या मतलब है बताओ? सोना, है ना? और बताओ भाई, आप लोग करते हो रेस्ट या हमारा नहीं? या मोटर की तरह चलते ही रहते हो? हैं? अभी भी देखो कई लोग नहीं आए, संडे का दिन है ना, रेस्ट कर रहे हैं घर में। हैं? बताओ रेस्ट। बोलो रेस्ट। रेस्ट का मतलब जानते हो ना? आराम करना, आराम से पलंग पे लेट जाना, सो जाना, यही मतलब हुआ ना? बताओ, है ना? तो आप कब रेस्ट करते हो बताओ? कब आप रेस्ट करते हो?
बताओ कब रेस्ट करते हो? भाई रोज रेस्ट करते हो भाई, रात को भी तो सो के आए हो, वो भी तो रेस्ट था, हैं? रेस्ट का मतलब है जब आप थक जाते हो, जब आप थक जाते हो। परंतु हमारा वचन में लिखा है इस्राएल का परमेश्वर ना कभी ऊंघता ना कभी सोता है। प्रभु कभी भी ना ऊंघता ना सोता, वो थकता ही नहीं परमेश्वर। हम कभी भी प्रभु से प्रार्थना करें तो वो हमारी सहायता के लिए तैयार है। प्रभु ये नहीं कहते नहीं अब मैं सो गया हूं जी, अब मैं सो गया हूं, कल फलाने दिन प्रार्थना करना तब मैं जागूंगा, मैं 6 दिन के लिए सो गया हूं, ऐसा कहता है प्रभु? तब तक तो काम हो जाए सृष्टि का। हालेलुया। ना वो सोता ना वो ऊंघता, तो रेस्ट की जरूरत ही नहीं हमारे परमेश्वर को। परंतु यहां लिखा है उसने विश्राम किया, उसने विश्राम किया। कभी कभी हमारे जो दिल के अजीज लोग मेहमान होते हैं, तो जब हम उन्हें अपने घर में बुलाते हैं ना, तो उनके लिए सारी तैयारियां हम करके रखते हैं। हमारे उस व्यक्ति को चाय बड़ी पसंद है और चाय के साथ ये खाना बड़ा पसंद है, और उसे खाने के बाद आइसक्रीम बड़ी पसंद है, वो ला के रख लेंगे। अच्छा, या ये खाने में ये चीजें उसे पसंद है, वो सारी चीजें बना कर रख लेंगे। पलंग पर नई चादर बिछा देंगे, घर को साफ कर देंगे, हर चीज अप टू डेट, हम भी नहा धो के तैयार। और जैसे ही गली में कार की आवाज आएगी, हॉर्न बज रहेंगे, हम दौड़े दौड़े दरवाजे पे जाएंगे, आ गए आ गए आ गए आ गए, और देखते हैं अरे वो और कोई कार आई थी। फिर वेट कर रहे होते हैं मेहमान का, और वो अचानक आ जाते हैं। और जब वो आ जाते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना? तरीका यही है वैसे। सुनो सारे, तरीका यही है। फिर हम उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, और जब वो आ जाते हैं फिर हम उनसे बातचीत करते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। और पता चलता है जब वो जाने लगता है, वो कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, रात के 12 बज गए। अरे 12 बज गए? आपको आए हुए 5 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला समय का। अरे चलो अब तो जाना तो है आपको, ठीक है, बाय बाय टाटा। बातों में समय पता नहीं चला। हमारा प्रभु बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े चाव से उसने धरती बनाई आदम और हव्वा के लिए। वचन में लिखा है प्रभु ने जब पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी बेडोल सुनसान अथाह गहरे में थी। आदम ऐसे नहीं रह सकता था। प्रभु ने धरती को बनाने से पहले कल्पना करी, मैं अपने समान अपने स्वरूप में अपनी संतान को बनाऊंगा और मैं उनसे बातें किया करूंगा, वो मेरे रूप को निहारा करेंगे और मैं उन्हें देखा करूंगा आमने सामने, उनसे बातचीत किया करूंगा। प्रभु का ये मन था, और इसी मन की इस उद्देश्य से परमेश्वर ने चांद को बनाया, सूरज बनाया, चांद तारे बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए। आज जितनी भी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, ये सारी चीजें किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए। सूरज किसका उपयोग करता है? हम उपयोग करते हैं सूरज का। चांद की रोशनी हमारे लिए है, तारे हमारे लिए हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए हैं, जानवर हमारे लिए हैं, फल फूल, हर एक चीज, अनाज, हर एक चीज, जितनी हम प्रकृति की चीजें देखते हैं, कहीं ना कहीं मनुष्य उसका उपयोग करता है, मनुष्य के भोग के लिए है। प्रभु ने वो सारी चीजें किसके लिए बनाई? हमारे लिए, आदम के लिए, आदम हव्वा के लिए बनाई। 6 दिन तक प्रभु ने जब सृष्टि बना दी, प्रभु ने 7वां दिन एक खाली छोड़ दिया, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। अब प्रभु ने क्या कहा मन में? अब मैंने धरती को बना दिया 6 दिन तक, अब 7वां दिन अब है खाली। अब बस मेरा बेटा आदम और मेरी बिटिया हव्वा, हम तीनों बस बैठेंगे और बातचीत करेंगे सारा दिन। हालेलुया।
वचन में लिखा है प्रभु अदन की वाटिका में आया करते थे आदम हव्वा से मिलने के लिए, और प्रभु बात किया करता था। और वो जो ब्लैंक दिन छोड़ा ना, खाली, जिसमें काम नहीं किया, जिसमें आदम हव्वा से समय बिताने का जो समय प्रभु ने रखा ना, वो था विश्राम दिन। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना? वो था रेस्ट का दिन। 4 औरतें जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेती हैं। हम भी अपार्टमेंट में रहते हैं ना, कई औरतें फटाफट घर का काम निपटा लेती हैं, घंटे डेढ़ में। कुछ जरूरी काम, पति का टिफिन बांधा, भेज दिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, अभी पोछा नहीं लगाया, झाड़ू नहीं लगाई, बर्तन नहीं करे, पर गैलरी में आके बतियारी होती हैं। तो वो उनका रेस्ट है, वो उनका रेस्ट है। हम रेस्ट कर रहे हैं, वो उनका रेस्ट है। कई मजदूर लोगों को देख लो, 3 घंटे गड्ढा खोदेंगे, बैठ जाएंगे बीड़ी पीने। उन्हें बोलो क्या हो गया? बीड़ी पीने, सुस्ता ले। गुटखा खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, ये उनका रेस्ट होता है थोड़ी थोड़ी देर का। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जैसे ही बस्ता लेके घर में आता था, स्कूल बैग लेके आता था, लड़के लोग बाहर से सीटी मारते, शिरक, मेरे कान में आवाज आती थी, मैं आ गए मेरे दोस्त। तो बस मैं फटाफट ड्रेस चेंज करता था। मम्मी बोलती थी कहाँ जा रहा है? मैं कहता कहीं नहीं। हाँ मुझे मालूम है तेरे दोस्त आ गए, चुपचाप घर में बैठ, सारे दिन कब दे पसीने में हो रहा है, नहा ले। बस मम्मी अभी नहाऊंगा। और झूठ बोल के, गोली दे के निकल जाता था। मम्मी 1 मिनट के बाद, उसके पापा है ना मारेंगे, फिर बात नहीं करने देते वो उसके पापा। और मेरा 1 मिनट 1 घंटे का होता था। हालेलुया। तो सारे दिन के थके हुए स्कूल में, मगर दोस्तों से बात करना रेस्ट होता था। हालेलुया। मैं सुबह उठ जाता हूँ, फिर चर्च लेता हूँ, सुबह वाली मीटिंग, दोपहर वाली मीटिंग, फिर शाम वाली मीटिंग, सब कलीसिया से प्रार्थना करना, बातचीत करना, वचन देना, ये सब काम कर लेता हूँ। उसके बाद जब मैं शाम को घर जाता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं पादरी आदमी हूँ तो भी बता रहा हूँ, सुन लो। मेरा जो रेस्ट होता है, मैं घर जाता हूँ, कपड़े फ्री होके, मैं सोता नहीं हूँ, सोता तो मैं बहुत ही कम हूँ क्योंकि मैं भी अपने प्रभु की तरह हूँ, पर घर जाके अच्छी सी एक मूवी देखता हूँ। हालेलुया। मुझे टीवी देखने का बहुत शौक है, मूवी देखने का बहुत शौक है, मैं आराम से बैठ के मूवी देखता हूँ, वो मेरा रेस्ट है। मेरी बीवी कहती है सुबह तुम उठ गए थे, 3 मीटिंग ली है, पता नहीं खड़े हो जाते हो, इतना बोलते हो, उसके बाद भी थकते नहीं, पता नहीं कौन सा आदमी मिला है, सोता भी नहीं। हालेलुया। वो यही बोलते, तुम रेस्ट ही नहीं करते, लेटते नहीं, कमर सीधी कर लो। मैं कहता हूँ कमर सीधी हो रही है ना मेरी, मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। पूरे दिन भर का थकावा, दिमाग थकावा, मैं कहता हूँ 2 घंटे पिक्चर देख लूंगा, ठीक हो जाऊंगा, मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाऊंगा मैं। वो मेरा रेस्ट है। हालेलुया। मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ जो प्रभु का हिस्सा था वो मैंने प्रभु को दे दिया ईमानदारी से, अब ये मेरी लाइफ है, मेरा एंटरटेनमेंट है। हालेलुया। तो वो मेरा रेस्ट है। आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर का जो रेस्ट था वो क्या था? बताओ क्या था? 7वें दिन विश्राम किया, प्रभु ने उनसे बातचीत की। अच्छा, आप जब उपवास करते हो तो आप किस तरह का करते हो? क्या आप प्रभु से बातचीत करते हो? अब तक जो आप मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, इतने सालों से जब उपवास करते आए, क्या आपने प्रभु से बातचीत की पूरा दिन भर? एक बार मेरे चर्च में एक भाई आते थे, वो क्रिश्चियन परिवार के थे, और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरे से बहुत बड़े थे उम्र में, उन्होंने मुझे बताया, मुझे बेटा बेटा करके बोलते थे, नेल्स बेटा मैं 30 साल से उपवास करता हूं, हर सैटरडे में उपवास करता हूं। मैं सुन के खुश हो गया, 30 साल से अंकल आप उपवास कर रहे हो हर सैटरडे? कहते हैं हाँ हर सैटरडे, बिना नागा मैं रोजा रखता हूं, उर्दू में बोले रोजा रखता हूं। मैं बड़ा खुश। मैंने कहा अच्छा बताओ कैसे कैसे रखते हो? उन्होंने कहा सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक जा रहे हो। कह रहे मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक जा रहे हो। कह रहे नाश्ता कर लेता हूँ हल्का, फिर मैं रोज़ा रख लेता हूँ। मैंने कहा ठीक जा रहे हो। मैंने कहा उसके बाद अंकल क्या करते हो? कह रहे फिर मैं काम पे चला जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर? कह रहे 7 बजे आता हूँ काम पे से। मैंने कहा फिर?
कह रहे फिर आके रोजा खोल लेता हूं। मैंने कहा 30 साल से ये कर रहे हो? कह रहे हाँ 30 साल से ये कर रहा हूं। वो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, मैंने उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया। भाई 30 साल से रोजा रख रहे हैं, क्या बोलूं? मैंने कहा बड़ा अच्छा कर रहे हो, बड़ा अच्छा कर रहे हो। मैंने अगर मैं उन्हें बोल देता, मेरे प्रभु ने आपके 30 साल पे कांटा मार दिया उठा के, क्योंकि आपने बातचीत नहीं करी। ये तो भूख हड़ताल थी। आप काम पे गए, वहां पे 10 लोग थे, गाली गलोच करते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे। आपको चाहकर बोलो या ना बोलो, पर कानों में तो पड़ रही है ना, सुन तो रहे हो, माहौल तो है वहां पर। प्रभु के साथ आपने समय तो बिताया नहीं, प्रभु के साथ बातचीत तो किया नहीं। और मन को कौन सीधा करे? वो मेरा परमेश्वर करता है। हालेलुया। एक बारी मैंने 6-7 महीने तक टीवी नहीं देखा, बिल्कुल टीवी नहीं देखा। गवाही है भाई, बड़ी तगड़ी गवाही है। मेरी पत्नी मुझसे पूछती, तुम टीवी नहीं देखते हो आजकल? पता क्यों नहीं देख रहा था? क्योंकि मैं उपवास कर रहा था, लगातार उपवास चल रहा था। और जब मेरा उपवास जब मेरा शुरू हो जाता है ना, मेरा मन पूरा डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, देखता ही नहीं मैं टीवी की तरफ। नहीं तो मैं जब इतना सा था ना, मुझे पिक्चरें देखने का बड़ा शौक था, इतना सा इतना था, पागल रहता था पिक्चरों के लिए। और जब बड़ा हो गया, 16-17 साल का, एक दिन में 4-4 पिक्चरें देखता था, 5-5 पिक्चरें देखता था मैं, बहुत ज्यादा पिक्चरें देखता था मैं। पर जब प्रभु के साथ मैं समय बिताने लगा, उपवास करने लगा, मेरा मन पूरा डेड हो गया, खत्म हो गया। टीवी की तरफ देखने का मन ही नहीं करता था। कौन सी पिक्चर आ रही है, कौन जा रही है, मन ही नहीं करता था, देखने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि मैं प्रभु से बातचीत कर रहा था उन दिनों। हालेलुया। मैं प्रभु से क्या कर रहा था? और जब हम प्रभु से बातचीत करते हैं ना, जब हम उपवास करते हैं, तो हमारे मन को परमेश्वर फाड़ने लगता है। हम प्रभु के साथ जब बैठते हैं तो अपने मन को फाड़ते हैं। आपका प्रार्थना का जीवन है या नहीं है? मैं आपको एक सलाह देता हूं। आपको प्रार्थना नहीं आती ना, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता। आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपका प्रार्थना करने में ध्यान नहीं लगता है, या आपको आवाजें आने लगती हैं, आप 1 या 2 मिनट में ही उठ जाते हैं। आपका मन तो है कि मैं प्रार्थना करूं, परंतु प्रार्थना के लिए बैठते हैं, 2-3 मिनट की प्रार्थना है और खड़े हो जाते हैं। अरे क्या करूं, क्या मांगूं, आप खड़े हो जाते हैं। प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। मैं आपको कहता हूं, आप उपवास करना आरंभ कर दें। कम से कम सप्ताह में 1 उपवास करना आरंभ कर दें। कम से कम सप्ताह में 1 उपवास, 1 उपवास कम से कम। संभव हो सके तो 2 उपवास अगर करें तो बहुत ही अच्छा है। संभव हो सके तो 3 दिन के बाद 1 उपवास कर लें। और अभी मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कैसा उपवास करें, क्योंकि उपवास बहुत तरीके के हैं, इसलिए अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग उपवास या तो करते नहीं हैं या उपवास के बारे में जानते नहीं हैं। प्रभु के एक बहुत बड़े दास रहे हैं ब्रदर डी जॉन रविंद्रनाथ, मेरे आत्मिक पिता, भाई आमोस के भी आत्मिक पिता। उनके जीवन की गवाही थी। जब मैंने उनकी पुस्तक को पढ़ा था ना, आप लोगों को यकीन नहीं होगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। उन्होंने बताया था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत आमने सामने, दर्शनों की बात छोड़ दो, सपनों की बात छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह सपनों में आए। जैसे हम एक दूसरे को छूते हैं ना, आमने सामने मिलना, ऐसे वो प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने मिले, छूकर। प्रभु ने उन्हें छुआ और उन्होंने प्रभु को छुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा 425 बार से ज्यादा प्रभु यीशु से मिल चुके थे वो। और उनका पूरा होल लाइफ उपवास का रहता था, उपवास में रहते थे। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि मेरे पुत्र, जो व्यक्ति उपवास का जीवन नहीं होता जिसका, उससे मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं होती। प्रभु ने उन्हें बोला, जो व्यक्ति उपवास नहीं रखता, मैं उससे खुश नहीं हूं। यानी उपवास परमेश्वर को पसंद आता है। और क्यों पसंद आता है? क्योंकि हम प्रभु के साथ बातचीत करते हैं, बैठते हैं, हम ट्यून अप हो जाते हैं। हमारा जीवन नहीं होता प्रार्थना का, तो हम प्रार्थना करने लग जाते हैं। हालेलुया। अभी मैंने आपको क्या बताया
कि मुझे पिक्चर देखना पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं हिपोक्रेट नहीं हूं, ढोंगी नहीं हूं। मैं अपने कलीसिया के लोगों से आता हूं, बातचीत करता हूं, हंसता हूं, मुस्कुराता हूं, मजाक करता हूं, सबको छेड़ता हूं, तंग करता हूं। मेरा ये नेचर है, क्योंकि मैं हिपोक्रेट नहीं हूं। मैं आऊं और लड़कियां पूछे भैया क्या हो गया? पवित्र आत्मा बात कर रहा है मुझसे। पवित्र आत्मा बात कर रहा है। जैसा मेरा मन है वैसे मैं सामने हूं, परंतु मैं ये जानता हूं मैं ऑटोमेटिक हूं। प्रभु मुझे जब पकड़ते हैं तो एकदम से पकड़ लेते हैं, बातचीत में, आराधना में, टीवी देखते वक्त। अभी मैं परसों रात को सोफे बैठ के आराम से पिक्चर देख रहा, टीवी देख रहा, मैं मेरी आंख से आंसू आने लगे, मैं रोने लग गया। खट मैंने टीवी बंद किया, बैठ गया प्रार्थना में। रोते रोते मेरी प्रार्थना शुरू हो गई। मेरी पत्नी आई, पत्नी आकर उसने पानी लेने आई, उसने मुझे रोते हुए देखा, फिर वो चली गई और अंदर आई। जब मैं उसके पास गया प्रार्थना के बाद, मुझसे हंसते हुए बोलती अभी तो तुम टीवी देख रहे थे, मैं आई थी 2 मिनट पहले। फिर रोने भी लग गई, कैसी तुम्हारी प्रार्थना है? मैंने उससे कहा ये मुझे मेरा प्रभु पकड़ लेता है। हालेलुया, ये मुझे मेरा प्रभु पकड़ लेता है। मैं ढोंगी नहीं हूं, जैसा मैं मन में हूं वैसा मैं सामने हूं। मेरा प्रभु जो मुझसे बातचीत करने लगता है वैसा मैं उससे बातचीत करने लगता हूं। मुझे ढोंग पसंद नहीं है। ढोंग मैं खुद नहीं करता और मुझे सामने वाले का भी ढोंग पसंद नहीं आता कि सामने वाला भी ढोंग करे। हालेलुया, तुम जो करो आत्मा और सच्चाई से करो। प्रभु का नाम अगर लेना है 5 मिनट तो आत्मा और सच्चाई से लो। प्रभु का नाम 50 मिनट अगर तुमने लेना है तो आत्मा और सच्चाई से लो, तो 50 मिनट लो। जो प्रभु का हिस्सा है वो उसका ईमानदारी से दो। प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना, प्रभु का नाम ईमानदारी से लो। जब आप प्रभु के साथ बैठे तो उपवास जब आप करें, पूरी ईमानदारी वाला मन बनाकर बैठे। उस दिन को चुने जिस दिन आपने कोई काम ना करना हो। ये याद रखना, फ्री दिन हो, जरूरी नहीं संडे का दिन हो, सप्ताह में कोई भी दिन, 7 दिन बराबर है, 7 दिन शुभ है। वचन में लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। कभी भी ये मत सोचना वो शुभ दिन है वो अशुभ दिन है, सब दिन बराबर है। जो दिन आपको लगे ये वाला दिन मैं फ्री हूं, मैं कोई काम मुझे नहीं है, मेरी मशीन भी लग चुकी है, रिश्तेदारों में भी नहीं जाना, मैं मुझे काम नहीं है, उस दिन आप उपवास करें। और उपवास ऐसा हो आपका, आप में से बहुत सारे लोग अगर बिना नाश्ते के उपवास रख सकते हैं तो बिना नाश्ते के उपवास रखें। ये आपका मन है, आपका बॉडी अलाउ करता है। सबका बॉडी अलग अलग है, सबका शरीर अलग अलग है। ध्यान देना, प्रभु आपके खाना पीना नहीं छुड़वाता, वो आपके मन को देखता है। बस आपके मन को देखता है। तुम में से ऐसा कौन सा बाप, कौन सा बेटा ऐसा है जो अपने बच्चे को कहे अच्छा तू मुझसे कुछ मांगेगा ना, पहले भूखा रहे 3 दिन, तब मैं तुझे कुछ दूंगा? कोई है आप में से ऐसा बाप? कोई है ऐसी मां जो बोले अच्छा 4 दिन तू भूखा रहे, कुछ खा मत, कुछ पी मत, तब मैं दूंगा तुझे? आप में से ऐसा कोई है? नहीं। परंतु हम भोजन को क्यों त्यागते हैं? ताकि हम परमेश्वर से बातचीत कर सकें। आदमियों को तो पता नहीं, औरतों से पूछो, भोजन बनाने, पकाने और खिलाने में कितनी मेहनत लगती है। लगती है नहीं? सब्जी लेने जाओ, सब्जी को छीलो, फिर बनाओ, बनाकर फिर खिलाओ, खिलाने के बाद फिर बर्तन मांजो, फिर दूसरी सब्जी तैयार करो, छीलो, काटो, फिर बनाओ। सारा दिन छीलने, काटने और बनाने में ही खर्च हो जाता है। और जब आप खाओगे नहीं तो छीलना, काटना, बनाना, मार्केट जाना, सारे काम खत्म, सारे काम खत्म। उस दिन आप क्या करो? भाई मैं क्या करता हूं मैं बता रहा हूं। उस दिन आप क्या करो? सिर्फ फल काटो, बस फल खाओ। अगर आपको लगता है मैं नाश्ते में मुझे कुछ चाहिए, बिना नाश्ते के अगर मैंने उपवास किया मेरा बीपी लो हो जाएगा, मुझे चक्कर आने लगेंगे, आपका शरीर कमजोर है, तो आप फल फ्रूट खा लें। पराठे मत बनाओ बैठ के, क्योंकि पराठे बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। फल काटने में 5 मिनट लगते हैं, बस पूरा प्लेट भर जाएगा। समय बचाओ, क्योंकि समय आपको प्रभु को देना है। और वही अगर आपने समय काट लिया काम में तो वो उपवास खराब चला जाएगा।
5 मिनट में फ्रूट्स काटो, 4-5 तरह के, एक एक फ्रूट ले लो, वो खा लो। आपके शरीर में वो ताकत आएगी जो पराठों से नहीं आएगी। उपवास रखो। अगर आपको लगता है आप बिना पानी के शाम तक, दिन ढलने तक आप उपवास रख सकते हैं बिना पानी का, तो आप रखो। आपको अगर लगता नहीं मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगती है, मुझे तो पानी पीना है, तो आप पानी वाला रख लो। आप प्रभु को कहें, प्रभु जी मैं उपवास रख रहा हूं, मैंने फ्रूट खा लिए हैं और मैं उपवास कर रहा हूं, इसमें मैं पानी पीऊंगा क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगती है, मैं पानी पीऊंगा। और प्रभु मैं शाम को अपना उपवास खोलूंगा, इस बीच मैं पका हुआ भोजन नहीं खाऊंगा, मैं उपवास में रहूंगा और मैं उपवास करना चाहता हूं। दिन ढलने का टाइम क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एक समय बांधो आप, प्रभु शाम 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद मैं अपने उपवास को खोलूंगा। एक टाइम बताओ प्रभु को, और मैं किस लिए उपवास करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य ये है। आप ये मत मांगना प्रभु जी मुझे पैसा मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए। मैं अपने अनुभव से बताता हूं, 30 साल के अनुभव से, सबसे अच्छी चीज मैं मांगता हूं मालूम है क्या? सिर्फ एक चीज, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। प्रभु ने अब्राहम को बोला मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा। बस प्रभु के आप साथ चलो, सिद्ध होते जाओ, प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु को मांगो। प्रभु को मांगोगे ना तो पैसा अपने आप आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु को मांगोगे ना तो शरीर अपने आप चंगा हो जाएगा। और अगर उपवास रखकर पैसा मांगा ना तो बीमारी होगी, वो चंगी नहीं होगी, क्योंकि आपने मांगा केवल पैसा। और प्रभु से अगर आप प्रभु मांग रहे हो ना तो आपका जीवन साथी भी अच्छा हो जाएगा, आप भी अच्छे हो जाओगे, पैसा भी आ जाएगा, बीमारी भी दूर हो जाएगी, बाल बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, सब चीज अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप घर में सिर्फ प्रभु को लेकर आ गए हो। हालेलुया। आप प्रभु के साथ चलने के लिए उपवास करें। प्रभु मैं उपवास करना चाहता हूं, मैं सिद्ध होना चाहता हूं, आप मेरे मन को तैयार करें, मेरे मन को नया करें, मेरे विचारों को नया करें, मैं उपवास करना चाहता हूं। हालेलुया। सुने ध्यान से, भोजन आपको प्रभु के पास नहीं ले जाएगा। आप क्या खा रहे हो या क्या छोड़ रहे हो, आपका जो समय है ना वो प्रभु के पास लेके जाएगा। इसलिए उस समय आपको मशीन नहीं लगानी, रिश्तेदारों के पास नहीं जाना, घर के उल्टे सीधे कामों में नहीं फंसना। हाँ, घर का काम औरत को करना पड़ता है, जरूरी काम है, सफाई बर्तन, बस ये कर लो बस। बाकी कम से कम काम करने की आदत बनाओ। हमें कम से कम काम करना पड़े, आदमियों को कम से कम काम करना पड़े। छुट्टी का दिन ले लो, जिस दिन दुकान ना जाना हो, फैक्ट्री ना जाना हो, नौकरी पे ना जाना हो। आपको लगता है संडे के दिन मेरी छुट्टी रहती है, आप संडे के दिन उपवास करके आओ। आप चर्च में आते हो, चर्च भी आपका अटेंड हो गया, प्रार्थना भी आपकी अटेंड हो गई, और आप उपवास में हैं। घर जाके उपवास करें, प्रार्थना करें प्रभु से। मैं कहता हूं ज्यादा देर आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना अभी 5 मिनट की है, 10 मिनट की है। उतना देर आप आराधना को सुनो, प्रभु के गीतों को सुनो, अपने घर में आराधना लगा लो, चलने दो। और आराधना ये नहीं कि अपना चल रही है और दोस्त को बुला लिया ना, आराधना में पूरा ध्यान होना चाहिए, क्या गाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। आराधना करते वक्त सो नहीं जाना आपको, आराधना सुनते वक्त आपको दूसरों से बात नहीं करना, आराधना में आपको पूरा ध्यान हो। आप बाइबल पढ़ें, वचन पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा देर तक पढ़ें। आप के पास अगर जिन लोगों के पास अन्य भाषा है वो अन्य भाषा बोले। कितने लोग अन्य भाषा बोल लेते हैं बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। 2-4 लोग हैं बस। तो जो अन्य भाषा बोलते हैं वो अन्य भाषा बोल लें, और जिनके पास अन्य भाषा नहीं है वो अन्य भाषा ना बोलें, परंतु वो वैसे बुद्धि की प्रार्थना करें बोल बोल कर। हालेलुया। परंतु आपका ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ बीते। आप एक ऐसा उपवास आप करके देखिए, जब आप उपवास कर लेंगे ना, तब जब 6 बज जाएगा ना शाम का, सुनो, शाम का जब 6 बज जाएगा, अपने प्रभु को कहा था ना, प्रभु मैं अपना उपवास 6 बजे खोलूंगा, और आपने थोड़े से फ्रूट खाए थे या शायद फ्रूट ना खाए हों, और शाम का 6 बज जाएगा, तो लगभग 10-12 घंटे होने को चले हैं, और 6 बज जाएगा ना, तब तक आपको भूख भी नहीं लगेगी, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये मेरा प्रभु सुन रहा है। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं ना, भूख लॉक हो जाती है।
रुक जाती है भूख। मेरा परमेश्वर भूख को आज्ञा दे देता है, रुक जा। हालेलुया। भूख महसूस ही नहीं होगी आपको, आपको महसूस ही नहीं होगी। कब? 6 बजा। आप ऐसा उपवास नहीं करेंगे कि आपका उपवास है 4:30 5 बजने को हुआ, बीवी से पूछा शाम को क्या बना रही है, वो बताएगी आलू मेथी बनाऊंगी। आलू मेथी धीरे धीरे काटेगी, 8 बजा देगी। वाह से मेरा पता है 6 बजे खोलना मैंने। दाल चावल बना फटाफट, एक कुकर में दाल चढ़ा दे, एक में चावल चढ़ा दे, फटाफट जल्दी घर जरा। तो चावल भी भिगो देती पौना घंटे के लिए, कम भिगोई हो, 6 बजे मैंने खोल लेना है। तो समझ लेना उस दिन भूख हड़ताल हो गई। अगर आपका समय पे ध्यान है, 6 कब बजा, 7 कब बजा, 8 कब बजा और 9 कब बजा, आपको पता ही नहीं। जब आप प्रभु के साथ समय बिताओगे ना, आपको टाइम नहीं पता चलेगा। मैंने शुरू में क्या बोला? जब आपका रिश्तेदार आ जाएगा और जब आप बातचीत कर रहे होगे और बातचीत में बहुत बाद आप जब टाइम देखोगे, आप कहोगे अरे रात का 12 बज गया, अरे आपको 5 घंटे हो गए, हमें 5 घंटे लग गए बातचीत करते, समय का पता ही नहीं चला। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रिय से जब हम मिलते हैं ना, तो समय का पता नहीं चलता। हालेलुया। और उपवास भी वही हो, जब आप प्रभु के साथ बैठे हो ना, आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। और जब समय का पता नहीं चलेगा, आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा। और उपवास खुलने तक आपको अपने अंदर, आपकी आत्मा में ये पता चल चुका होगा कि आपका उपवास मेरे प्रभु ने ग्रहण किया है या नहीं। हाथों हाथ रिजल्ट लो आप। हालेलुया। आपको पता चल जाएगा 6 बजे तक कि मेरा उपवास मेरे प्रभु ने ग्रहण किया भी है या नहीं किया। हालेलुया। और अगर ग्रहण किया है तो आप आत्मिक स्तर के लेवल में उठ गए ऊपर। और अगर दूसरा उपवास करेंगे, आपका वो स्तर ये आ गया है, दूसरा करेंगे और दूसरा मेरे प्रभु ने ग्रहण कर लिया, तो आप यहां चले गए। और तीसरा आपने उपवास किया ऐसे ही, और मेरे आपको शाम 6 बजे तक पता चल जाएगा कि आपने आपका उपवास ग्रहण किया। और फिर तीसरे स्तर में आपको ये स्तर दिखाई देगा, मैं यहां तक आ चुका हूं। आप आत्मा के स्तर में बढ़ते चले जाएंगे। शरीर भले ही कमजोर हो, परंतु आत्मा आपकी बलवान होती चली जाएगी। हालेलुया। और सप्ताह में अगर 2 उपवास भी आप कर लोगे ना, तो मेडिकल साइंस से बताती है आप कमजोर नहीं पड़ोगे, उल्टा स्वस्थ हो जाओगे।